हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम NCERT की बुक रिमझिम भाग 3 के पाठ 5 बहादुर बिट्टो का अभ्यास कार्य करेंगे, जिसका व्याख्यान मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला प्रश्न है, कहानी में ढूंढो। शेर किसान से क्या लेने गया था? शेर किसान से खाने के लिए बैल लेने गया था, क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी। उसने किसान का मोटा ताज़ा बैल देखा और उसने वो किसान से मांग लिया। तो प्रश्न नंबर 2 है, शेर ने बिट्टो को राक्षसी क्यों समझ लिया? बिट्टो एक अजीब सा रूप धर के शेर के पास पहुंची तो वो राक्षसी समझ लिया उसने उसे। तो इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों। बिट्टो सिर पर पगड़ बांध हाथ में दराती लिए शेर के पास पहुंची और बोली कि वह 4 शेरों का नाश्ता करती है। शेर उससे डर गया और उसे राक्षसी समझ लिया। प्रश्न नंबर 3 है, बैल की जान कैसे बच गई? बिट्टो की सूझबूझ के कारण बच्चों बैल की जान बच गई। वो बिल्कुल भी शेर से डरी नहीं। उसने अपने पति की, अपने बच्चों की, अपने घर में पल रहे जानवरों की भी जान बचा ली। तो उत्तर लिखेंगे, बिट्टो की सूझबूझ और तरकीब से बैल की जान बच गई। बिट्टो का भयंकर रूप देखकर शेर डर गया और बैल को छोड़कर भाग खड़ा हुआ और बैल की जान बच गई। दूसरा प्रश्न है, तुम्हारी जुबानी। जुबानी का मतलब है बच्चों, आप अपनी भाषा में इन चीज़ों को कैसे बोलेंगे। जुबानी का मतलब भाषा, आपकी लैंग्वेज। तो प्रश्न है, नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा खिंची हुई है, उन्हें ध्यान में रखते हुए नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। जैसे बिट्टो घोड़े पर सवार हो गई। तो सवार हो गई के नीचे रेखा खिंची हुई है, मतलब यह है कि सवार हो गई शब्दों को अपने भाषा में हमें लिखना है। तो उत्तर लिखेंगे हम, बिट्टो घोड़े पर बैठ गई। नंबर 2 है, तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे। हवाले कर रहे थे का मतलब लिखना है यहाँ हमें। तुम घर की गाय शेर को दे रहे थे। नंबर 3 है, आज तो राक्षसी से पाला पड़ गया। राक्षसी से पाला पड़ गया मतलब पाला पड़ गया का अर्थ लिखना है, यानी कि सामना हुआ। उत्तर लिखेंगे, आज एक राक्षसी से सामना हुआ। नंबर 4 है, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। हाथ ना आए का मतलब है ना मिले। तो उत्तर लिखेंगे, अगर बैल आपको ना मिले तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। नंबर 5 है, शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। होश हवास गुम हो गए का मतलब है डर जाना। तो उत्तर लिखेंगे, शेर को देखते ही किसान डर गया। अगला प्रश्न है, बेचारा भेड़िया। भेड़िए को बेचारा क्यों बोला है? क्योंकि वो शेर के कारण उसे चोट लग गई। कैसे लग गई अभी देखते हैं प्रश्न में। शेर तो डरकर भाग गया, सोचो तो भेड़िए का क्या हुआ होगा। भेड़िए की और शेर की पूंछें बंधी हुई थी आपस में। जब शेर भागा तो भेड़िया भी उसके साथ घिसटता हुआ चला गया और उसे चोट लग गई। तो उत्तर लिखेंगे, दोनों की पूंछें बंधी थीं। जब शेर भागा होगा तो भेड़िया भी उसके साथ साथ घिसटता चला गया होगा और उसे काफी चोट लग गई होगी। इसीलिए भेड़िए को बेचारा कहा गया है ऊपर। इसी श्रृंखला में आगे है, शेर किसान के पास कितनी बार गया था? कहानी देखे बिना बताओ। मतलब कहानी को देखना नहीं है तुम्हें, बिना देखे ही बताना है, अपने आप सोचकर बताओ।
तो हमने कहानी पढ़ी है, हमने इसकी व्याख्या भी अच्छी तरह समझी है। व्याख्या ठीक से नहीं समझी है तो पहले वाला वीडियो देखो और व्याख्या को समझ लो। तो उत्तर लिखेंगे, शेर किसान के पास 2 बार गया था। आगे है बच्चों, खाली जगह में क्या आएगा। मतलब यहाँ पर कुछ आपको खाली जगह में भरना है। ये आपकी बुक में दिया हुआ है। उदाहरण दिया है इन्होंने, मेरी छत पर मोर आया, और दूसरा वाक्य लिखा है, मेरी छत पर मोरनी आई। मोर का यहाँ पर मोरनी हो गया और आया का आई हो गया। इसका मतलब यह है, उदाहरण से हमें यह समझ में आ रहा है कि हमें खाली जगह में जो शब्द दिए गए हैं उनका लिंग बदलकर लिखना है। जैसे औरत का आदमी, औरत शब्द का लिंग बदल के लिखेंगे आदमी। घोड़ा शब्द का घोड़ी, शेर शब्द का शेरनी, मछुआरा शब्द का मछुआरिन, बच्चा शब्द का बच्ची और राजा शब्द का रानी। जैसे हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं चेंज जेंडर, वैसे ही ये हिंदी में है लिंग बदलो। तो बच्चों ये प्यारा सा चित्र भी दिखाया है मैंने, मोर का चित्र बना दिखाया है जो बहुत सुंदर नृत्य कर रहा है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है जिसके रंग बिरंगे पंख होते हैं। मोरनी के पंख नहीं होते हैं, खाली मोर ही नृत्य करता है और मोरनी नृत्य नहीं करती है। तो ये लिंग बदलना था, शब्दों के दिए हुए शब्दों के लिंग बदलकर लिखने हैं आपको। अगला प्रश्न है, शेर ने बित्तों को राक्षसी समझ लिया। वह खेत में नहीं जाना चाहता था पर भेड़िए के समझाने पर वह राजी हो गया। सोचो, शेर और भेड़िए के बीच क्या क्या बातचीत हुई होगी। मतलब यह बातचीत आपको सोच के लिखनी है, अपने आप सोचनी है क्या क्या बात दोनों के बीच में हुई होगी, तो वो आपने लिखना है। जो काले अक्षरों में दिखाई दे रहा है वो उनकी बातचीत मैंने दर्शाई है यहाँ पर। तो चलिए सोचते हैं और लिखते हैं उनके बीच में क्या क्या बातचीत हुई होगी। शेर, भेड़िए तुम क्यों हंस रहे हो। भेड़िया तो छुपकर सारी बातें सुन रहा था और उसने देखा कि शेर को बित्तों ने बेवकूफ़ बना दिया है तो वो इसलिए हंस रहा था। तो भेड़िए ने उत्तर दिया, महाराज वह तो बित्तो थी। शेर, नहीं नहीं, वह सचमुच राक्षसी थी। भेड़िया, मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज, वह बित्तो ही थी, उसने आपको बेवकूफ़ बनाया है। ये काले अक्षरों में जो लिखा है ये हमने सोचकर लिखा है। आप भी ऐसे ही सोचकर लिखेंगे, इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हैं पर वो कहानी में फिट होना चाहिए। शेर बोलता है, अच्छा तो बित्तो ने मुझे बेवकूफ़ बना दिया। भेड़िया, जी महाराज। अब आप फिर से वहां जाइए और बैल ले आइए, मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो शेर ने कहा, ठीक है चलो मेरे साथ, है ना। तो वो राजी हो गया और उसने अपनी पूंछ भेड़िए की पूंछ से बांध ली और दोनों चल दिए वहां पर दोबारा से बैल को लेने के लिए। आगे है, बोलो तुम क्या सोचती हो। भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा। क्या शेर सचमुच भोला था। नहीं, शेर सचमुच भोला नहीं था, वह बेवकूफ़ था। क्यों उसने कहा, क्योंकि उसने बित्तों से वो डर गया। तो उत्तर लिखेंगे, भेड़िए ने शेर को भोले महाराज इसलिए कहा क्योंकि उसने शेर को राक्षसी समझ लिया और वह उससे डरकर भाग खड़ा हुआ, इसलिए उसने उसे भोले महाराज कहा। शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांध ली। क्योंकि वो डर गया तो उसने कहा कि कहीं मुझे राक्षसी के सामने छोड़कर ना भाग जाए। तो उत्तर लिखेंगे, राक्षसी के सामने भेड़िया उसे छोड़कर भाग ना जाए इसलिए शेर ने उसकी पूंछ के साथ अपनी पूंछ बांध ली। आगे है, क्या शेर फिर कभी बित्तों की खेत की तरफ गया होगा। हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों। तुम्हें क्या लगता है बच्चों, क्या वो गया होगा। नहीं, है ना। तो उत्तर लिखेंगे, शेर फिर कभी बित्तों की खेत की तरफ नहीं गया होगा क्योंकि वह बित्तों से को राक्षसी समझकर उससे बहुत डर गया था और वह बिल्कुल भी उसके पास नहीं जाना चाहता था। बहुत उसकी हवा टाइट हो गई, वो 2 बार गया और दोनों ही बार बित्तों ने उसको अपनी सूझबूझ से डराकर भगा दिया। बित्तों की हिम्मत तुम्हें कैसी लगी।
अगर तुम बित्तों की जगह जगह होती तो शेर से कैसे निपटती। उत्तर लिखेंगे बच्चों। बित्तों की हिम्मत बेहद प्रशंसनीय है। प्रशंसनीय मतलब सराहनीय है, मतलब बहुत प्रेज करने वाली है, बहुत तारीफ करने वाली है, क्योंकि उसने अपनी सूझबूझ से सबकी जान बचा ली और डट के शेर से मुकाबला किया। अगर मैं बित्तों की जगह होती या होता तो मैं वन विभाग के लोगों को खबर कर देती या देता, जो वहां आकर शेर को ले जाते। शेर से निपटना वन विभाग के लोगों का काम है, हमारा काम नहीं है। आगे है, शेर जंगल पर राज करता है, मेरा राज किसी से ना कहना। बच्चों यहाँ राज और राज दोनों शब्द एक जैसे लगे हैं, पर आवाज में अंतर है। जा के नीचे नुक्ता लगा है, वो राज बन गया। राज करने का मतलब है शासन करना, किसी पे आधिपत्य जमाना, जबकि राज का मतलब है किसी की गुप्त बात या गुप्त चीज को छुपाना, मतलब राज, सीक्रेट। तो हमें यहाँ पर नुक्ता वाले शब्द ढूंढकर लिखने हैं, अपने आप भी लिखने हैं और बुक में से भी ढूंढकर लिखने हैं। पहली वाली तालिका में ये वो नुक्ता वाले शब्द लिखे हैं। नुक्ता मतलब जा के नीचे जो बिंदी लगी है, जा पे नुक्ता वाले शब्द बुक में से ढूंढकर लिखने हैं। तो पहले मैंने लिखे हैं मोटा ताज़ा, रोज़, तेज़ी, चीज़ और ज़ोर। और दूसरी तालिका में नुक्ता वाले 5 ऐसे शब्द लिखने हैं जो आप अपने आप लिखेंगे, जो पाठ में नहीं आए हैं। इसमें मैंने लिखा है ताजगी, मरीज़, आवाज़, ज़िंदगी और बाज़ार। आप इनके अलावा भी कोई भी नुक्ता वाले शब्द लिख सकते हैं। नुक्ता वाले शब्द बच्चों वो होते हैं जिनमें किसी भी अक्षर के नीचे बिंदी लगी होती है। बिंदी लगी है मतलब उस अक्षर का की आवाज़ चेंज हो गई है। जैसे आवाज, अगर मैं जा के नीचे नुक्ता लगा दूं तो मैं उसको बोलूँगी आवाज़। नुक्ता लगते ही वर्ण की आवाज़ चेंज हो जाती है, बदल जाती है। आगे है अगर ऐसा होता तो। पहला है अगर तुम शेर की जगह होती तो क्या करती। उत्तर, बित्तों की बातों में ना आती और बैल को खा जाती। बित्तों की बातों में आकर शेर तो डर गया, मैं नहीं डरती, मैं तो शेर को खा जाती। दूसरा है अगर तुम बित्तों की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती। वही मेरा सेम आंसर है। अगर मैं बित्तों की जगह होती तो मैं वन विभाग के लोगों को खबर कर देती, जो वहां आकर शेर को ले जाते, क्योंकि शेर से निपटना हमारा काम नहीं है। किसी भी जानवर को नुकसान पहुंचाना हमारा काम नहीं है, ये वन विभाग के लोगों का कार्य है। आगे है नीचे कुछ औजारों के चित्र दिए गए हैं, उन्हें पहचानो और बॉक्स में दिए गए शब्दों में से सही शब्द ढूंढकर लिखो। आगे नीचे आपको कुछ औजारों के चित्र दिए हैं, उनके आपको सही चित्र और शब्दों का नाम क्या है उनसे मिलान करना है। तो चलिए करते हैं इस अभ्यास को। तो पहला है हथौड़ी। दूसरा वाला है जिसमें हरे रंग का हैंडल लगा है, ये है पेचकस, जो पेचों को कसता है। तीसरा वाला है खुरपी। खुरपी वो होती है जो मिट्टी को खोदने के काम आती है। मम्मी वगैरह जब गार्डनिंग करती हैं, बगिया में बगीचे में काम करते हैं, तो वो खुरपी लेकर काम करते हैं। तीसरा वाला है करनी। करनी ये होती है जिसमें कोई मजदूर वगैरह आपने देखे होंगे, मजदूर जब घर बनाते हैं तो वो ईंटों के बीच में सीमेंट करनी के सहायता से ही भरते हैं। चौथा वाला है आरी। पांचवा वाला है आरी। बढ़ई लोग आरी से लकड़ी काटने का काम करते हैं, या लकड़हारे भी आरी का इस्तेमाल लकड़ी को काटने के लिए करते हैं। तो पांचवा कौन सा है? पांचवा है आरी। ये औजारों के चित्र हैं बच्चों, अपनी पुस्तिका में बनाइए, उत्तर पुस्तिका में, और उनके नाम भी लिखिए। आगे का अभ्यास कार्य है बच्चों। शेर ने किसान से कहा, अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। वरना शब्द का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 3 वाक्य बनाओ। वरना का मतलब होता है बच्चों अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा। तो हम भी वरना को यूज़ करते हुए 3 वाक्य बनाते हैं। पहला वाक्य मैंने बनाया है, जल्दी जल्दी चलो वरना रेल छूट जाएगी। मतलब जल्दी चलो नहीं तो क्या होगा, रेल छूट जाएगी। दूसरा मैंने बनाया है, मेरी बात मान जाओ वरना मैं तुमसे रूठ जाऊंगा। वरना क्या होगा, मैं तुमसे रूठ जाऊंगा अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे। तीसरा है,
समय पर कार्य करो वरना पीछे रह जाओगे। तीसरा वाक्य यह है कि अगर तुम समय पर कार्य नहीं करोगे तो तुम पीछे रह जाओगे। तुम इनके अलावा भी कोई 3 वाक्य बनाकर लिख सकते हो बच्चों। आगे का अभ्यास कार्य है हम किसी से कम नहीं। यहाँ लिखा है कई जगहों पर गांवों में औरतें खेतों में भी काम करती हैं। तुम्हारे आसपास की औरतें और लड़कियां क्या क्या कार्य करती हैं, क्या क्या काम करती हैं। मतलब गांवों में क्या होता है कि औरतें खेतों में काम करती हैं और बहुत सारे और भी काम करती हैं। तुम्हें अपने आसपास की औरतों के बारे में लिखना है कि वो क्या क्या काम करती हैं। इसका शीर्षक भी यही दिया गया है कि हम किसी से कम नहीं। औरतें आजकल पुरुषों से किसी भी मायने में, किसी भी अर्थ में कम नहीं है। पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो सारे कार्य करती हैं, चाहे वो घर का हो, चाहे वो बाजार का हो, चाहे वो दफ्तर का कार्य हो। तो उत्तर लिखा है खाना बनाती हैं, कपड़े धोती हैं, बाजार से राशन और सामान और सब्जी लाती हैं और दूध लाती हैं आदि। आपके आसपास जो भी औरतें जो कार्य करती हैं वो आपने लिखने हैं। इनके अलावा भी आप कुछ भी लिख सकते हैं। बच्चों ये आगे वाली एक्सरसाइज बड़ी प्यारी सी एक्सरसाइज है। इसमें शेर और घोड़े की तुलना की गई है। शेर और घोड़े में कई अंतर होते हैं, ध्यान से सोचकर नीचे लिखो। अंतर के आधार दिए गए हैं खाना, घर, रंग, आदतें। शेर का खाना कैसा होता है? जानवरों का मांस। घोड़े का खाना चना और घास। घर कैसा होता है शेर का? जंगल में गुफा के अंदर। घोड़े का कैसा होता है? अस्तबल में। रंग कैसा होता है शेर का? भूरा और काला। घोड़े का कैसा होता है? भूरे रंग का भी होता है घोड़ा, काला भी होता है, सफ़ेद भी होता है। शेर की आदतें क्या होती हैं? शिकार से पहले घात लगाना। घात लगाने का मतलब है बच्चों कि अपने शिकार को चुपके से देखना और फिर हमला करना। हिरन की आदत क्या होती है? घोड़े की आदत क्या होती है? तेज दौड़ना। तो ये अंतर के आधार पर हमने शेर और घोड़े का अंतर दिया है। आगे का अभ्यास है बच्चों, नीचे दिए गए कुछ शब्द दिए गए हैं आपको और उन शब्दों को इस तालिका में भरना है। तालिका में हेडिंग दी है जानवर, चीज़ें और नाम। तो इनमें से छांटकर जो भी जानवर है आप लिख देंगे शेर, चूहा, गौरैया, घोड़ा आदि। और ऐसे ही चीज़ों की वाली तालिका में लिख देंगे आप बोतल, केला, कागज़, जूता आदि। और नाम में आप लिख देंगे, यहाँ दिया है नीना, बिट्टो, कक्कू, पप्पू आदि। तो ये बच्चों यहाँ पर ये तीनों तालिकाओं में जो ऊपर शब्द दिए हुए हैं इनको छांटकर आपको ऐसे लिखना है। ये बच्चों नाम वाले शब्द हैं। नाम वाले शब्दों को हम संज्ञा बोलते हैं, अंग्रेजी में इन्हें नाउन बोलते हैं। नाम वाले शब्दों पर भी एक मैंने बहुत अच्छा सा वीडियो बनाया है, आप उसे देख लेना। तो चलो बच्चों बाय बाय, धन्यवाद। आपको कैसा लगा वीडियो मुझे ज़रूर बताना। बाय बाय बच्चों।